किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है बहुत ही मजेदार। भाइयों बात है पुराने जमाने की, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। कई सौ साल पुरानी होगी मेरे ख्याल में। एक गांव का किसान था, गरीब। उस पर थोड़ी सी जमीन थी। भाई उसे अनाज नहीं होता था पूरा खाने लायक। पहले सुविधाएं नहीं थी, फावड़े से खोद पीट कर पैदा करते थे। ट्रैक्टर नहीं थे तो बड़े लोगों पे थे, छोटे मोटों पे नहीं थे, राजा महाराजा पे होते थे। तो भाइयों किसान आदमी जो थे, बैल भी सबके नहीं थे। उनकी कस्सी से खोद खाद के अपना दाने घेर लिया करते थे, अपना गुजारा करते थे। बाजरा बोलिया कोई ऐसी चीज ना, पानी के ना ट्यूबवेल थे, ना बिजलियां थी, बड़ी दिक्कतें, ना इंजन थे। तो भाइयों उसका गुजारा नहीं होता था। दो तो बालक थे उसके, मैं बीबी दोनों। तो जब उसे दिक्कत आने लगी पैसे की ज्यादा, उसने कहा घरवाली से, "नुक, मैं तेरा शहर में जा रहा हूँ, समय के लिए कुछ कमा के ले आऊं।" घरवाली कहने लगी, "बस चले जाओ, यहाँ तो गुजारा हो ही नहीं रहा गाँव में।" तो भाइयों वो निकल गया शहर की तरफ। चलते चलते उसे, पहले जो थे खेत खेत वेत नहीं थे, जंगल जंगल थे, पिया बाण बण वगैरह थे। रास्ते भी नहीं थे, कच्चे रास्ते, नहीं पानी भरा रहता। तो भाइयों वो चलता रहा। चलते चलते उसे रात हो गई। वो एक जंगल में रुक गया। तो भाइयों वहां एक कुआं था। कुएं में आवाज आई कि भाई कोई हो तो हमें बचा लो। वो झांका तो उसमें कई जानवर की आवाज थी, कई आदमियों की आवाज थी। तो भाइयों उसने सोची यार क्या करे तुम। तो भाइयों पहला बोला भेड़िया, भाई मुझे बचा ले। उनने सोची ये तो ये भाल लिखते खा जाएगा। उनने कहा मैं तुझे नहीं बचाने का। भेड़िया कहने लगा मैं कुछ नहीं कहने का, मैं तो आपका एहसान मान लूंगा, आप मुझे बचाओगे। तो भाइयों उसने रस्सी डाल के उस भेड़िए को फंदे में फंसाया, कैसा कैसा करके उन्हें निकाल लिया। फिर उसके बाद में एक बंदर था। बंदर कहना मुझे बचा लो जी। उनने सोचा यार मैं तब मुझे कहीं जाना नौकर जी, नहीं मुझे बचा लो। उनने बंदर को भी काट लिया। फिर आवाज आई एक आदमी की। फिर एक सांप की आवाज आई। सांप ने कहा मुझे बचा लो। उन्होंने सोची सांप फड़का, पहले सांप को बचा लो। उन्होंने सांप को निकाल लिया। सांप से कहा तो मुझे खा जाएगा, नहीं खाने का नहीं, मैं आपका एहसान मान रहा हूँ। सांप को निकाल लिया। सांप ने उसका एहसान माना। उससे कहा कभी जरूरत पड़े तो भाई मुझे पुकार ली, मैं तुम्हारे सामने खड़ा पाऊंगा। फिर भैया एक आदमी की आवाज थी। आदमी ने कहा जी मुझे बचा लो किसी तरह। उन्होंने मना करी जानवरों ने, बंदर ने भी, सांप ने भी, और जो भेड़िया था। ये तुम इसे ना काटो, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारी बिरादरी का है, तुम्हारी जाति है, लेकिन ये बहुत फरड आदमी है, कई दिन से हम इसे भुगत रहे अंदर का। ये नवी नवी बात बता रहा हूँ मैं। ये आदमी धोखेबाज है। उनने सोची यार देखी जाएगी, इसे भी छोटा तुझे काट दे। तो भैया वो भी काट लिया उसने। वो भी कहना कभी जरूरत पड़ेगी मुझे आजमाइए। उन्होंने कहा अच्छा। चले गए भैया, वो भी चला गया जो किसान था शहर की तरफ। भाई वो चला चलो उसे, वो काम ढूंढता रहा। उसे कोई भी काम नहीं मिला करने के लिए, नौकरी नहीं लगी, वो भूखा मरने लगा। उन्हें सोची यार तो कैसे करा है, धोबी का कुत्ता घर का ना काट रखा, अब घर वापिस जाओगे तो घर वाले लड़ेगी, बालक भूखे होंगे, अब तो क्या करे। वो भटकता भटकता उसने सोची तू आत्महत्या कर ले। उसे एकदम याद आ गया, उनको तो ये भेड़िया ने कहा था कभी कभी जरूरत पड़ेगी हम आजमा लिए। उसने भेड़िया को याद करा। तो वो भेड़िए के जब पर्वत बताया था उनको, पहाड़ों पे हूँ मैं, उधर वहां मिलूंगा। तो वो उधर ही चला गया। उनने भेड़िया को आवाज दी तो भेड़िया प्रकट हो गया। भेड़िया ने बड़ी इज्जत करी, उसे खान पान दिया, बहुत दिया। उसने कहा उनको मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी कोई मदद नहीं हो पाई। उसने कहा अच्छा। वो अपनी गुफा में गया, उसे एक हार मिल गया।
मुंह में दबा कर लाया हार। उसे कहने लगा आदमी को, उनको ले भाई तू यो ले हार, इसे अपने खर्च चला लिए, बाल को ख्वाजे सब करेगा, मेरे लिए तो बेकार है। उन्होंने वो हार जेब में रख लिया, उन्हें चल दिया, चलो चल। उन्होंने सोची बंदर भी इतनी घटिया बगीचा बता रहा था वो अपना। उन्होंने बंदर को पुकारा, बंदर भी आ गया। बंदर कहने लगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ लंबरदार आ जाओ। बंदर ने बड़े फड़ फड़ उठ पाए, उसे बड़ी चितकरी, काफी फड़ फड़ बांध दिया उसके ने, बच्चों को नहीं आओ, चल दिया वहां से। तो भाई जो चला चला आ रहा था उन्हें सोची इससे मिलता चला अपने यार से, सुनार से। उन्हें सुनार के आवाज दी, सुनार कर आ जा भाई, ये गाँव है मेरा। तो उसके गाँव में पहुंचे, घर पहुंच गया, कहने लगा यार मेरे इधर है, मुझे एक मदद चाहिए आपकी, नो बताओ। नो मेरे पे हार है, ये मुझे कहीं से मिला है, और ये जो हार तुम बिकवा दो, तुम सुनार हो, तुम्हें अच्छी जान पहचान है। उन्होंने सोचे अच्छा सही बात है, तो तुम ठहरो मैं आप ही आ रहा हूँ। वो घरवाली से कहने लगा इसकी खतर तबीजा करो लंबरदार की, और मैं भी आ रहा हूँ। तो भाइयों वो सुनार चला गया सीधा राजा के दरबार में। राजा का कहना है राजा साहब यो हार मैंने बनाया था आपके राजकुमार के लिए, और राजकुमार इसे पैर का गया था, राजकुमार गायब हो गया, आज तक कुछ पता नहीं लगा, लेकिन ये हार मिली है मुझे। नुको किससे मिला? नुको एक आदमी है वो मेरे पास है घर पे, नुको तुरंत उसे कैद किया जाए। उनने अपनी सेना भेज दी, वो आदमी कैद कर लिया, वो कैद में डाल दिया। नुको तेरे में मुकदमा चलेगा, तुझे फांसी लगेगी, राजा ने कह दिया। वो बेचारा डर गया, उन्होंने सोची तू अच्छा फंसा है जी। तो उनने मन में सोची यार तू तो फंस गया। उनने सोची तो ना सब अजमा लिए, सांप नहीं अजमाया। उनने सांप ने कहा था उसने, कभी जरूरत पड़े मुझे याद करिए। उनने तय खाने में जो था वो कैद में, उसने कैद खाने से याद करा सांप को। नाग देवता प्रकट हो गए वहीं से। उन्होंने कहा बताओ क्या मुसीबत है। उनने सारी बात बताई। उनका ऐसे ऐसे मैं वहाँ गया था, भेड़िए से मिला, भेड़िए ने मुझे ये हार दिया, हार मन ने यहाँ दिखाया, जब तुम कहते हो ये तुम्हारी बिरादरी का आदमी है, तुम्हारी मानस जाति का ये धोखा देगा। मैंने फिर विश्वास नहीं करा, उसका विश्वास करा, और भैया उनने मुझे वो दे दिया धोखा, उनने मैं यहाँ फंसवा दिया ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उनका राजा की जो लड़की है उसे अचानक सांप काटेगा, और सांप काटेगा और तुम जब भी छूओगे छूते ही वो ठीक हो जाएगी लड़की। मैं यो काम करता हूँ, वो कहीं भी दिखावे लेकिन वो ठीक तुम्हारे हाथ लगाने से हो जाएगी, माथे का हाथ लगाते। उनको अच्छा। तो वो जो था उसके जंगले में कुछ जाकर विंडो में को उन्होंने राजकुमार राजा की लड़की डस ली। भैया वो तो मूर्छित हो गई, मूर्छित होते ही सांप बन गायब हो गया। वहाँ उसके मचकिन का कोई वैद्य बुलाओ और हकीम बुलाओ और सब पैरों को बुलाओ, वहाँ दुनिया इकट्ठी होगी, वो किसी पे ठीक नहीं, खूब ने पूरे जो जतन कर लिए। उसे पता लग गया, वहाँ सिपाही कहने लगे ऐसे बुरबुराट हो गया जो कैद करने में, नुका राजा की लड़की को सांप ने डस लिया। उसको वो बात याद आ गई, उन्होंने कहा नुको जी एक बार मुझे दिखवा दो मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने राजा को खबर भेजी। राजा ने कहा सुन कर देगा? नुको हाँ जी कर दूंगा। उनको देख ले फांसी लगेगी, नुको फांसी तुम्हें जब भी लग रही जब भी लग रही मैं तो कर ही दूंगा ठीक। उनको तो आ जा, नुको लड़की मेरे सामने पेश किया जाए। उसे राज दरबार में ले गई अंदर ही, नुको तू अंदर ही चल। उसे लड़की का माथे का हाथ लगाया, लड़की तो बैठी होगी। लड़की के बैठते एकदम उसका रंग भी गुलाबी हो गया, वो तो बिल्कुल स्वस्थ होगी जैसी थी वैसी। लड़की ने हाथ जोड़ लिए कि आपने मुझे बचाया, राजा को लिया जाएगा यार, बड़ने बड़ी गलती करी, मैं एक अच्छा आदमी को फांसी दे रहा था। तो राजा ने उसकी फांसी माफ कर दी। उसकी सारी बात सुनी, उसने बताया ना कि वैसे मैं जा रहा था कुएं में वे पड़े थे मैं प्यास लगी मुझे, मैं पानी पीने चला गया वहाँ कोई मैं भेड़िया बोल रहा हूँ मुझे बचा लो, एक आदमी बोल रहा एक सांप बोल रहा। तो मन्ना वो बंदर बोल रहा, मन्ना वे सारे काट लिए। ये कहने लगे नुका तू ही ना काटी, अपनी बिरादरी की धोखेबाज है। तो मन्ना वो आदमी बचा लिया। और मैं आती बार जब मेरी कोई नौकरी नहीं लगी, मैं भेड़िए से मिला, भेड़िए ने मुझे हार दिया, गुफा में चला गए। नुको ये हार है देखी मैं तो तेरे काम आ जाएगा। तो उन राजा ने कहा हो मेरे लड़के, उसका मतलब भेड़िए ने खा लिया। नुको ये मुझे नहीं पता।
उनको तो आपकी तो हम कुछ नहीं करने का, आपकी कोई गलती नहीं। राजा ने उसे जो था कुछ राज दे दिया, बहुत सारी 10 रुपया दी। उनको तेरी गरीबी दूर होगी तो अपने घर जा आराम से। भैया बड़े वो शहनाई के साथ में अपने घर पहुंचा। उसकी घरवाली भी बड़ी खुश हुई। वहाँ बरसात में रुक्का मच गया भाई, तो बहुत रईस बन गया भाई। वो कहावत है, कहो कहानी सुनो, खाओ पियो पानी, बाकी अपने घर में सो जाओ। पहले भी लोग मिसाल बताया करते थे। भाई वो वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार। अगली वीडियो के लिए कल हाजिर होऊंगा मैं।